बेटा पैदा होने पर लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल बाजे बजवाते हैं। वो समझते हैं कि भगवान उन्हीं के घर बेटे भेजते हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा, बेटे माँ बाप को आजमाने के लिए भेजे जाते हैं, उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए। और बेटियां, ईश्वर का वो तरीका है कि माँ बाप को वो सुकून मिल सके। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। जिस बाप के पास तुम्हारे जैसी बेटियां हो, होनहार, सहनी, उन्हें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो बस ये बात आप याद रखना और आगे से आपको परेशान ना देखूं मैं। और रही बात शरीर की मशीनरी की, तो उसकी मेंटेनेंस आप करते रहिए। अच्छा पापा, माँ से भी बात करवा दीजिए, उनसे बात नहीं हुई। वो बेटा मैं घर से बाहर हूँ। हाँ, माँ घर पे है। तुम एक काम करो, तुम माँ के फोन पे फोन करके बात कर लो, या तो फिर मैं घर पहुँच के बाद में फोन करवाता हूँ। नहीं नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं लंच ब्रेक में उनसे बात कर लूंगी। और सुनिए, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, ठीक है। अंकल, चाय नहीं बनी क्या अभी? हाँ बस अभी लाया। 2 चाय बोली थी, वो गैरेज के खाते में पैसे लिख लेना। अरे गाड़ी को भी अभी बंद पड़ना था। क्या करते मेरी गाड़ी को? गाड़ी बंद क्यों हो गई? सॉरी सर, मैं चेक करता हूँ सर। अरे क्या हुआ? सर्विस से पहले तो अच्छी खासी थी, अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हर 2 महीने में सर्विस कराता हूँ, फिर भी गाड़ी का ये हाल है। एक काम करो, बोनट खोल। अरे तुम मैकेनिक हो क्या? चुप करो। अरे जो कह रहे हैं एक बार सुन लो ना, आपको आता है, आप देख लो। नहीं कर लेगा सर, ये कर लो। अरे जिसको ठीक करना है ठीक करो, टाइम नहीं है मेरे पास, भोपाल जाना है मुझे। रास्ते में गाड़ी अगर खराब हो गई मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। मैं खोलता हूँ सर, मैं देखता हूँ। श्रीनिवास, पकड़ दे। एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। लो जी, हो गई आपकी गाड़ी ठीक। वो पेट्रोल लाइन की वायरिंग में थोड़ा सा लूज कनेक्शन था, अब गाड़ी बंद नहीं होगी। अब निश्चिंत होकर भोपाल जाइए। ये क्या दिनेश भाई, जो एक्सपीरियंस वाला है उसे चाय पानी मंगवा रहे हो, और जिसे कुछ नहीं आता उसे गाड़ी सर्विस करा रहे हो। अब आई एम सॉरी मेहता साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। लीजिए आपके लिए। अरे नहीं सर, थैंक यू। आपने सर्विसिंग के पैसे ऑफिस में जमा करा दिए होंगे, मैंने अपना काम किया। ये आपका काम नहीं था, फिर भी आपने किया। आपने मेरा टाइम वेस्ट होने से बचाया, ये उसके लिए। अरे नहीं सर, नहीं सर, आप बोलिए ना। प्लीज अरे प्लीज, थैंक यू। क्या था ये संदीप? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये मत सोचो कि इन्होंने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी है तो इन्हें काम नहीं आता। 35 साल का अनुभव है इनको। इनके साथ में रहो और काम सीखो अच्छे से। अरे नहीं सर, मेरी इससे बात हुई है, इसे सब कुछ आता है। नहीं श्रीनिवास जी, समझाना पड़ता है इन लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मेरी इज्जत बचा ली। अरे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संदीप, ध्यान रखो आगे से। यस सर। सॉरी सर। अरे नहीं। दरवाजे से होकर जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। पिछली बार भी हमारी वजह से ही तुम दोनों को बहुत सहना पड़ा था। इसमें तुम्हारा क्या दोष है रेवती? पति के कर्मों की आधी भागीदारी पत्नी की भी तो होती है ना माँ जी। ए मेरी गुनगुनाती गौरी, सुन मेरी बात। तेरे इस विवेक ने अगर एक भी ढंग का नेक काम किया होगा ना जिंदगी में, है तो देखना भगवान जी से सिफारिश करके वो नेक काम मैं तेरे खाते में डलवा दूंगी जब मैं भगवान जी से मिलने जाऊंगी। हाँ, हम आपको जाने देंगे तब ना दादी। अरे तो मैं कौन सा जाने वाली हूँ, अभी तो मुझे विहान के पोते पोतियों से भी खेलना है। एक बात कहो भाभी, कि जो कुछ भी हुआ ना
वो अच्छे से नहीं हुआ और शायद बुरा भी नहीं हुआ। टहनी को अगर पेड़ से काटकर दूसरी जगह ना लगाया जाए तो वो टहनी ही रह जाती, कभी पेड़ नहीं बनता। इसी तरह अगर हम घर से नहीं जाते तो शायद हम भी माँ जी पापा जी के छाव में ही खुश होते। अभी अपने छाव बनाते ही नहीं। और आप ही कहती है ना दादी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आपको आपदा में अवसर ढूंढना आना चाहिए। हमने अपना अवसर पहचान लिया है माँ जी, बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरी दुकान अच्छी चले। अरे लक्ष्मी, चलेगा नहीं बल्कि इनका कारोबार दौड़ेगा, भागेगा। आराम से, प्यार से और अच्छे से। चलो 1 मिनट, अब आराम से विराजमान हुई। देखिए, ये है बॉइल्ड वेजीज ये है बॉइल्ड एग और ये है बॉइल्ड ओट्स और ये ताजा ताजा दूध। पर ये इतना सब किसके लिए है? ये मेरी क्वीन के लिए है। देखो, ग्रीन वेजेस से मिनरल मिलते हैं, फाइबर मिलता है, और एग से मिलता है प्रोटीन, ओट्स से मिलता है कार्ब और दूध से कैल्शियम। पर मुझे पराठे खाने। नहीं, पराठे नहीं खाने। फैटी खाना अनहेल्दी होता है, उससे फैट बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हेल्दी हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। मैं अपने बेबी और अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। तो ये लीजिए ओट्स, टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं और बताओ कैसा है। ये हाँ, मेरा वैसे ही मन नहीं है खाने का। ये लोग मजाक कर रहा हूँ। ये लीजिए। फीका है ये। मीठा खाना ही नहीं है। खाओ 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 खाओ। नहीं मैं। अच्छा, एक बाइट। लो 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 लो। हाँ, आज माँ हमेशा कहती है कि प्रेगनेंसी में ना औरत को वो खाना चाहिए जो उसका मन करता है, उसी में उसकी खुशी होती है और हेल्थ भी उसी से बनती है। देखो स्वीटहार्ट, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक पिता और पति का फर्ज है। तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मेरे पापा जी जा चुके थे। उनकी गैर मौजूदगी में हमने क्या क्या झेला हम ही जानते हैं। बहुत सफर किया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा सफर करे। मैं उसका पैदा होने से पहले भी, पैदा होने के बाद भी उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, ताकि वो जब इस दुनिया में आए तो उसे लगे कि इसके पापा उसका कितना ख्याल रखते हैं, मुझे प्राउड कर सके। इसलिए हेल्दी हेल्दी खाओ, तुम भी हेल्दी रहोगी और हमारा बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। तो देखो, तुम्हारा फोन भी मेरे पास है, तो माँ से बात करनी है ना। अब जल्दी से ये सारा का सारा खाना फिनिश करो और फिर मैं तुम्हें फोन में माँ से बात करना, ठीक है? ये हुई ना बात। क्या कर रहे हैं? अरे स्वीटहार्ट, जैसे जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी एडवांस होगी वैसे वैसे वेट गेन होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, तो पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए मसाज देना जरूरी होता है। तो मैंने ना वीडियोस देखे थे, उसमें बता रहे थे कितना प्रेशर देना है, कितना मूवमेंट करना है, सब वही कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ही ना हो और मुझे भी आदत हो जाए। राज पर अब खाना खाओ, चलो फिनिश करो।